तो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद कर रहा हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में जानेंगे गुजरात राज्य के जो प्रमुख पर्यटन स्थल है उनके बारे में, उनके कंप्लीट डिटेल जानेंगे और वहाँ की प्राकृतिक जो सौंदर्य है उनको भी हम अनुभूत करेंगे। इस वीडियो को बनाने के मेरे दो उद्देश्य है। पहला ये है कि जो भी जीके रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस गुजरात के टूरिस्ट स्पॉट से आते हैं उनको इस वीडियो में कंप्लीट करना। और यार दूसरा उद्देश्य मेरा ये है कि जब भी आप कभी गुजरात जाओ तो वहाँ के जो प्रमुख पर्यटन स्थल है वहां जरूर जाना, क्योंकि वहां जाकर जो आपको आनंद मिलेगा वो अपने आप में एक बहुत बड़ा होगा। अगर आप अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब, तो कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि जी के रिलेटेड शानदार मनोरंजन अंदाज में आपको वीडियो यहाँ सर्वप्रथम मिलेगी। राज्य दर्शन की सीरीज हो चुकी थी शुरू, उसमें एक वीडियो हो चुका था अपलोड गुजरात का, उसकी लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आज यह दूसरी वीडियो है ये, और आपसे एक अनुरोध है कि वीडियो को कंप्लीट एंड तक जरूर देखना, क्योंकि बाद में आप ऐसा मत कहना कि भैया हमने वो पार्ट मिस कर दिया, यार हमने वो पार्ट मिस कर दिया, क्योंकि सभी पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही प्यारे हैं। आज का मोटिवेशनल कोट के मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। क्या साहब, मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। ये एक मेरे पास एक पिक्चर है, पिक है, आप देख सकते हैं। अब्दुल कलाम न्यूज पेपर बेचा, नरेंद्र मोदी धीरूभाई अंबानी गैस स्टेशन पर काम किया, रजनीकांत बस कंडक्टर, अक्षय कुमार वेटर, महेंद्र सिंह धोनी टिकट कलेक्टर, मोहम्मद शमी किसान का बेटा और संदीप माहेश्वरी कॉलेज ड्रॉप आउट। इन्होंने कभी हार नहीं मानी, इसलिए हार कभी मत मानना, मन से हार मत मानना। मैदान में भले ही आप एक बार हार चुके हो, लेकिन मन से कभी हार मत मानना। अगर मन से आपने हार मान ली तो वो काम आपसे जिंदगी भर कभी नहीं होगा। आज का हमारा पहला टूरिस्ट स्पॉट है सोमनाथ मंदिर। हिंदू धर्म मान्यता के अनुसार जो 12 ज्योतिर्लिंग है उनमें सबसे प्रमुख ज्योतिर्लिंग सोमनाथ में स्थित है। इस मंदिर पर यार कई बार आक्रमण हुए। महमूद गजनवी जो विदेशी आक्रांता था, उन्होंने इस मंदिर पर कई बार आक्रमण किया, इसे खंडर किया, इसे तोड़ फोड़ की, लेकिन यह अपने विजय पथ पर अडिग डटा रहा। और इसका पुनर्निर्माण सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आजादी के बाद पुनर्निर्माण करवाया। और इस मंदिर के वर्तमान जो ट्रस्ट है उसके जो वर्तमान अध्यक्ष है श्री नरेंद्र मोदी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री। सेकंड हम बात करेंगे रानी की बाव यानी रानी की बावड़ी। यह गुजरात के पाटन जिले में स्थित है और ये यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट है उसमें भी 2014 में शामिल की गई है। जो आरबीआई द्वारा जो प्रकाशित 100 रुपए का नोट है उसके रिवर्स साइड में रानी की बाव की एक पिक्चर भी दी गई है, जिसे भी मैंने आपके सामने रखा है। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट है उसमें 2014 में शामिल की गई है। यह भी एक बहुत ही अच्छा पर्यटन स्थल है गुजरात के अंदर। जब भी आपको कभी मौका मिले तो रानी की बाव यहाँ पाटन जरूर जाके आइए, बहुत ही प्यारा स्थान है। थर्ड नंबर पर यार बात करेंगे भगवान श्री कृष्ण की कर्म स्थली द्वारिका धाम, जो कि हिंदुओं की जो मान्यताओं के अनुसार जो 4 प्रमुख धाम है, जो तीर्थ है, 4 तीर्थ है, उसमें ये एक है। द्वारिका, पुरी, रामेश्वरम और बद्रीनाथ, ये 4 धाम है हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार। और ये भी एक बहुत ही प्यारा पर्यटन स्थल है और ये समुद्र की सीमा पर स्थित है, तो वहां समुद्र जो ठंडी लहरें हैं उनका भी आप आनंद ले सकते हैं। और ये भी बहुत ही अच्छी वास्तुकला से निर्मित मंदिर है, बहुत ही प्यारा मंदिर है। फोर्थ नंबर पर यार बात कर रहे हैं हम जूनागढ़ के बारे में। गिरनार की पहाड़ियों पर, गिरनार की पहाड़ियों की गोद में स्थित ये जूनागढ़ स्थान, ये अपने आप में बहुत ही प्यारा है। ये प्राकृतिक सौंदर्य से लबालब है और ये जूनागढ़ जो प्राचीन रियासत भी है और जिसे 1947 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत में मिलाया था अपने सुसंगठित प्रयासों से, तो ये जूनागढ़ स्थान भी गुजरात में स्थित है। फिर बात करते हैं बापू की कर्मस्थली महात्मा गांधी जी की निवास स्थान साबरमती आश्रम। यह अहमदाबाद में स्थित है
और ये भारत का राष्ट्रीय स्मारक का भी दर्जा इससे प्राप्त है। बहुत ही प्यारा स्थान है। यहाँ जब जाओगे तो आपको एक शांति की अनुभूति होगी कि यहाँ कितना शांत स्थान है। तो ये भी गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। नेक्स्ट बात कर रहे होंगे कांकरिया तालाब, बहुत ही प्यारा स्थान। अहमदाबाद की आन बान शान, जिसके चारों ओर पूरा अहमदाबाद शहर बसा हुआ है, जो कि आप चित्र में देखकर समझ पा रहे होंगे कि कितना प्यारा स्थान है, अनुभव कर रहे होंगे आप। ये दो हमारे साथी बैठे हैं और शायद ही बातचीत कर रहे हैं। आपने YouTube चैनल जीके मुकेश देवासी को सब्सक्राइब किया है या नहीं किया है? तो अगर नहीं किया है तो जल्द ही कर दीजिएगा। फिर बात करते हैं अहमदाबाद सिटी की। अहमदाबाद भारत की सेकंड वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल जो शहर है। इससे पहले राजस्थान का जो जयपुर शहर है जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल है, और इसके बाद अहमदाबाद का नाम आता है। अहमदाबाद शहर अपने आप में एक प्यारा शहर है, अपने आप में एक पर्यटन को बढ़ावा देने वाला वो शहर है। तो बहुत ही प्यारा शहर है। फिर बात करते हैं लोथल की। लोथल जो कि इतिहास के पन्नों में हम जब जाएंगे तो लोथल शहर बहुत ही प्राचीन शहर है। अभी तो यहाँ केवल खंडर है, लेकिन कभी यहाँ सबसे व्यस्ततम जो बिजी रहने वाले शहर थे उसमें लोथल का भी नाम आता था। यह सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्राचीन शहर है और कहा जाता है कि ये यहाँ समुद्री संग्रहालय भी था। यहाँ जहाजों का आवागमन होता था, विदेशों में सामानों का आयात निर्यात होता था, और इसकी खोज 1954 में की गई थी। फिर बात करते हैं धौलावीरा के बारे में। लोथल और धौलावीरा दोनों पुरातात्विक स्थल हैं जहाँ पुरातत्ववेदाओं ने इसकी खोज की थी, और ये भी यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट है उसमें यह भी अभी अभी शामिल किया गया है 2021 में। तो इससे भी ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में कि धौलावीरा स्थान कहाँ स्थित है, और ये भी सिंधु घाटी सभ्यता का अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है कभी अपने जमाने में। फिर बात करते हैं लक्ष्मी पैलेस वडोदरा। वडोदरा गुजरात में स्थित लक्ष्मी पैलेस ताजमहल है उसके समान लगता है, लेकिन ये गुजरात में स्थित है। इसका नाम लक्ष्मी विलास पैलेस है, जो कि बहुत ही प्यारा है। फिर बात करते हैं मरीन नेशनल पार्क, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, जो कि गल्फ ऑफ कच्छ की खाड़ी में स्थित है। बहुत ही प्यारा स्थान है यह भी, और कच्छ की खाड़ी में यह स्थित है। फिर बात करते हैं गुजरात राज्य के दो प्रमुख नृत्य, एक है डांडिया और एक है गरबा। डांडिया और गरबा, यहाँ दयाबेन और जेठाभाई की जो इमेज लगाई गई है, यह इसका एकमात्र उद्देश्य यही है कि आप इस चीजों को रिलेट कर पा रहे होंगे अपने से। दयाबेन जो इस पिक में बात कर रही है वो गरबे डांस है, और दूसरा जो है वो डांडिया है, जिसमें दो डांडी हाथ में लेकर डांस किया जाता है। ये दोनों डांस गुजरात के बहुत ही प्रसिद्ध डांसों में से एक है, और ये विदेशी सैलानियों को बहुत ही प्यारे लगते हैं। फिर बात करते हैं गुजरात के जीआई टैग। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जीआई टैग क्या होते हैं। किसी भी स्थान विशेष की वो प्रोडक्ट जिसे आप इंटरनेशनल लेवल पर पहचान दिलाना चाहते हो, तो उसके लिए जियोग्राफिकल इंडेक्स टैग है ये। और गुजरात में कुल 60 टैग है, लेकिन जो प्रमुख 3 है वहां ये दिखाए गए हैं। पहला है पाटन का पटोला, केवल पाटन का पटोला देखें, उसके ऊपर साइड में कुछ ना देखें। फिर बात करते हैं सेकंड है गिर के जो केसर मैंगो है, यह भी अपने आप में बहुत प्रसिद्ध है। और तीसरे नंबर पर आता है जो जरी क्राफ्ट है, सूरत की जो कपड़ा है जरी, वो भी जीआई टैग इससे भी मिला हुआ है गुजरात का। तो 7 कुल है, इसमें से ये 3 है। थैंक यू सो मच, आप सभी का इतना प्यार स्नेह दुलार मुझे मिल रहा है, आपका मैं बहुत बहुत आभारी रहूंगा। और अब हमारा गुजरात राज्य कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम नए राज्य के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, और जय हिंद जय भारत।